देखिए क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 3.1 का आज प्रश्न 2 नंबर हल करेंगे। और प्रश्न को बनाने से पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। ठीक। प्रश्न कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और जो है 6 गेंद खरीदा। ठीक। 3900 रुपया लगाया तो 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा। ठीक। यदि उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंद और खरीद लिए तो 1300 रुपया लगा। अब क्या करना है, इस स्थिति को बीजीय गणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है ना। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है और समझना है, उसके बाद बनाना है। देखिए इसमें खरीदा क्या, बल्ला है और गेंद है ना। तो बल्ला और गेंद का मूल्य मालूम नहीं है। अगर मालूम रहता ना तो हम गुना कर देते डायरेक्ट। नहीं रहेगा मालूम तो क्या मानना पड़ता है, एक्स या वाई मानना पड़ता है। ठीक। माना कि एक बल्ले का मूल्य कितना, एक्स रुपया। एक बल्ले का मूल्य कितना माने, एक्स रुपया माने। एक गेंद का मूल्य, किसका मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना, वाई रुपया है। अब जब हमको मालूम नहीं रहेगा एक्स रुपया वाई रुपया मान लेंगे, है ना। अब कितना बल्ला खरीदा, तो 3 बल्ला खरीदा। कितना बल्ला खरीदा, 3। और गेंद कितना खरीदा, तो 6। और दोनों का जो मूल्य हुआ वो 3900 रुपया है ना। अगर एक बल्ला का मूल्य एक्स रुपया है तो 3 बल्ला का मूल्य कितना होगा, एक्स से गुना करेंगे ना, कितना हो जाएगा, 3x। ठीक। और कितना गेंद खरीदा, 6। तो एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य 6y। और दोनों को जोड़कर कितना, 3900 गुना। दोबारा क्या किया, एक बल्ला और खरीदा। कितना बल्ला, हाँ, और 3 गेंद खरीदा। तो एक बल्ला खरीदा, एक का मूल्य तो x रुपया है। और गेंद कितना खरीदा, 3 ठो। तो बराबर कितना, दोनों मिलाकर 1300। समीकरण सेकेंड। ठीक। अब देखो अब ये दोनों समीकरण हो गए, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मान निकालेंगे, है ना। क्या करेंगे, मान निकालेंगे। कम से कम 2 मान निकालना पड़ेगा। दोनों में खाना बनाते हैं। एक्स वाई समीकरण फर्स्ट और एक्स वाई समीकरण सेकेंड। 3x प्लस 6y बराबर कितना, 3900। x का मान अपने मन से रखते हैं, कितना, 300। कितना रखे, 300 रखे। तो जहां पे x है वहां क्या देंगे, 300। ये 300 हुआ ना, प्लस 6y बराबर 3900। 3 तिया 900 प्लस 6y बराबर 3900। 6y बराबर 3900 और प्लस है तो माइनस 900। 3900 में से 900 जाएगा, 3000। y बराबर कितना हो जाएगा, 3000 बटे में 6, 6 पंचे
30 और 2 0। y का मान कितना निकला 500। इतना ही में तो कल्याण होगा नहीं, अभी एक गो मान निकला है ना। 3x + 6y बराबर 3900। फिर कोई ऐसा मान रखते हैं, ठीक, तो x में कितना रखते हैं 700 रखते हैं। कितना रखे 700। जहां पे x है वहां क्या देंगे 700 देंगे। 6y बराबर 3900। 7 या 2100 प्लस 6y बराबर 3900। 6y बराबर 3900 प्लस है तो माइनस 3900 में से 2100 घट जाएगा 1800 हुआ ना। y बराबर 1800 अब बटे में 6 कट के कितना 6 18 300। ठीक, ए और बी दो गो निकाले है ना। अब दो ठो मान ये दूसरा समीकरण का भी निकालना पड़ेगा। ठीक, इसी प्रकार से मान निकालते हैं। चलिए x + 3y बराबर 1300। x का मान कितना रखते हैं तो 400 रखते हैं है ना। x का मान कितना रखते हैं 400 रखते हैं। तो 400 + 3y बराबर 1300। तो 3y बराबर 1300, इधर प्लस है तो माइनस हो गया। 3y बराबर 1300 में से 400 घट जाएगा, कितना होगा 900। y बराबर 900 बटे में 3 कितना हो गया 300। y का मान कितना निकला 300। चलिए, तो इस प्रकार से दूसरा समीकरण का भी पहला मान निकल गया है ना। अब जो है x + 3y बराबर 1300। फिर कोई मान रखते हैं। x का मान 1000 रखते हैं। कितना रखते हैं 1000। x का मान कितना रखे 1000 रखे। यहाँ 1000 + 3y बराबर 1300। 3y बराबर 1300, इधर प्लस है तो माइनस 1000। 3y बराबर 13 में से 1000 जाएगा तो बचेगा 300। और y बराबर 300 बटे 3 कट के 100 कितना हुआ 100। ठीक, तो इस प्रकार से ये मान जो है ना समीकरण 1 और 2 का हम निकाल सकते हैं। आप देखो यहाँ पे 300 1000 क्यों मान रखे, क्योंकि संख्या यहाँ ज्यादा है 3900 है ना। हम यहाँ अगर 0 1 2 3 रखे तो हमको लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक, क्योंकि 1 के बाद 3900 बहुत दूर है ना। तो वही बात है। अब यहाँ 300 500 700 यानी कि 1000 के बीच में आ गया। किसके बीच में आ गया 1000 के बीच में। अब हम अंतराल क्या कर सकते हैं 100 के अंतराल या 200 के अंतराल ले सकते हैं। तो अब क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे है ना। क्या करेंगे ग्राफ में आप लोगों को पता होगा कि 2 रेखा होता है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा होता है ना। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा होता है तो देखो इसमें ज्यादा 1000 है। कितना है 1000। वह भी माइनस में नहीं है। क्या है माइनस में नहीं, यानी माइनस में हम कम भी ले सकते हैं। ठीक, अब प्लस में ले लेंगे। ठीक,
ग्राफ में सीधा खिंचाएगा, है ना। देखो 100 200 100 का अंतराल लेंगे तो हमको 10 ठो लिखना पड़ेगा, है ना। 200 का अंतराल ले लेते हैं, 1000 हो जाए। 200, 400, 600, 800, 1000। ठीक, x हो गया, है ना। चलिए ये इधर लिखे प्लस में, तो ऊपर में भी क्या होगा, प्लस में होगा। 200, 400, 600, 800, 1000। ठीक, ये y हो गया। इधर प्लस ये x का और इधर प्लस y का, माइनस में x का 200। इससे ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि माइनस में एक भी स्टेप नहीं है, और इधर भी 200। चलिए ये भी, ग्राफ में दो रेखा होते हैं, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर रेखा होते हैं। ठीक, इस प्रकार से लिखे, बीच में 0, है ना। अब आप देखिए मान कितना कितना है, x का मान कितना है 300, y का मान कितना है 500। तो इसमें देखेंगे 300 और 500 कहाँ है, देखने पर कहीं नहीं नजर आता है। 300 इस लाइन में भी नहीं है x में, अब 500, 200 और 400 के बीच में होगा। चलिए तो यहाँ अब 500 y में देखेंगे तो 400 और 600 के बीच में। ग्राफ कॉपी में सीधे लकीर खींचा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें थोड़ा जो है हेर फेर हो सकता है। तो ये हो गया 300 और 500। चलिए दूसरा, x में 700 और y में 300। x में कितना 700, फिर 700 दिखाई नहीं देता है, लेकिन 600 और 800 के बीच में 700 होगा। चलिए तो 600 और 800 के बीच में यहाँ। अब y में कितना 300, y में 300, 200 और 400 के बीच में इसके सीधे। चलिए कितना कितना 700 और 300, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद x में 400 और y में 300, पहला समीकरण का हो गया, पहला समीकरण का हो गया। इसको हम मिला सकते हैं, एक ही बार मिला देंगे। x में कितना है 400 और y में कितना है 300। 400 इस बार दिखता है और y में कितना है 300, तो 400 और 300। चलिए 400 और 300। चलिए फिर यहाँ देखिए 1000, x में 1000 और y में 100। 1000 तो दिखता है, 100 नहीं दिखता है, लेकिन ये 0 से 200 के बीच में होगा ना। चलिए अब इसको मिला देंगे, क्या करेंगे मिला देंगे, है ना। ये दोनों रेखा मिला था ना, और ये दोनों कट गया रेखा। 3x प्लस 6y बराबर 3900, और ये x प्लस 3y बराबर 1300, है ना। तो इस प्रकार से 2 नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। ठीक।